Good morning dear students. I hope you all are fine at your home. Now let us start our new chapter as we have completed. हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना 4th चैप्टर एज वेल एज हमने रिवीजन भी अपना कंप्लीट कर लिया है 3rd रिमेनिंग चैप्टर का. अब हम 5th चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं. 5th चैप्टर हमारा क्या है? फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का. फ्रैक्शन एंड इट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हमारा आगे का करेंट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे. अब फ्रैक्शन होता क्या है? अ फ्रैक्शन इज नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. किसी होल का कुछ पार्ट हम फ्रैक्शनल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना. अब इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी. क्या होगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू? देखो पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स है 3. और कौन सा पार्ट शेडेड है? कौन सा पार्ट शेडेड है? 1. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3. ठीक है. अगर दूसरा पार्ट भी शेड कर दे एंड देन हमसे पूछें अब क्या हो गया, इन दोनों शेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3. 3 क्यों लिखा? 3 जो है आपका ये होल को रिप्रेजेंट करता है. पूरे के पूरे फिगर में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, तो ये होल को रिप्रेजेंट करता है. 2 पार्ट्स हमसे पूछे गए थे, कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, तो 2/3. अब कुछ और नॉलेज ले लेते हैं. फॉर अ फ्रैक्शन टू बी डिफाइंड द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल. अगर आपको फ्रैक्शन को डिफाइन करना है, जो जितने भी पार्ट्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बनाते हैं वो सब इक्वल होने चाहिए. अगर सर्कल को आप डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स पे, तो वो पार्ट्स इक्वल शेप एंड साइज़ के होने चाहिए. जैसे इसको रेक्टेंगल को डिवाइड करा है हमने, इसके तीनों पार्ट्स इक्वल शेप एंड साइज़ के हैं, तभी वो फ्रैक्शन हम बना पाएंगे उसका. अगर ये पार्ट छोटा होगा, ये पार्ट बड़ा होगा और ये पार्ट सबसे बड़ा होगा, तो हम उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, एग्जैक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं बता पाएंगे. ठीक है. फ्रैक्शन के लिए सारे पार्ट्स का इक्वल होना ज़रूरी है. अ सिंपल फ्रैक्शन इज 2 पार्ट्स. एक सिंपल फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है आपका न्यूमरेटर एंड दूसरा होता है आपका क्या? डिनोमिनेटर. ठीक है. दिस वन इज नोन एज न्यूमरेटर, जो एक हॉरिजॉन्टल बार के अबव रहता है, और हॉरिजॉन्टल बार के बिलो जो रहते हैं उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. अब न्यूमरेटर क्या होता है? इट टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स वी कंसिडर. ये हमें बताता है कि हम कितने पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं. न्यूमरेटर यूज टू, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 1/3 मतलब हम 1/3 1 पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं. 2/3 मतलब हम 2 पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं. व्हाट डज डिनोमिनेटर टेल्स अस? इट टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन अ शेप. एक शेप है या एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं. ठीक है. तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल बार. अब एग्जाम्पल लेते हैं इस सर्कल का. ठीक है. इस सर्कल में कितने पार्ट हैं, काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब हमसे पूछा जाए कि एक पार्ट हम इस सर्कल का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक पार्ट में तो ये आएगा, ये वाला एरिया आएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1. इट न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे कि कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, कितने पार्ट्स को हम ले रहे हैं, 1 को ले रहे हैं, तो 1 अपॉन क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज 8. समझ गए. अगर हम 2 पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो 2/8 मतलब अब 1 भी आ गया प्लस 2 भी आ गया. ठीक है. फिर उसके बाद अगर 3 पार्ट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं तो 3/8 आ गया, मतलब 3 पार्ट्स को कंसिडर कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 8. अगर हम 4 पार्ट्स को कंसिडर कर लेते हैं तो 4/8. ऐसे ही 5 को कर लेते हैं तो 5/8. नीचे वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही है,
जो डिनोमिनेटर है आपका वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना, जो आप पार्ट कंसिडर कर रहे हो वही चेंज हो रहा है। तो दीज आर नोन एज फ्रैक्शंस, इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन। जितने पार्ट्स आप कंसिडर करोगे वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पर्टिकुलरली फ्रैक्शंस क्या होता है। सो नाउ हम लोग अपनी 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। हमें क्या बताना है, क्या फ्रैक्शन है हमारे शेडेड पोर्शन का। ठीक है, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या है। अब हमारा होल है ये, ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो हमें क्या है लिखना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है पहले क्वेश्चन में। न्यूमरेटर में क्या आता है, मैंने आपको बताया था जितने पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, शेडेड। शेडेड कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 अपॉन डिनोमिनेटर मतलब जो टोटल पार्ट्स हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, कितने हैं टोटल, 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज द आंसर, 3 अपॉन 4। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस पे भी हमें वही करना है, क्या है, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शनल वैल्यू बताना है। ठीक है, पता है हमें क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हम फ्रैक्शनल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर में वो पार्ट जो हम कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6। आँख बंद करके 6 लिख दीजिए नीचे डिनोमिनेटर में। अब कितने पार्ट्स हमारे कंसिडर करने हैं, शेडेड वाले करने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 अपॉन 6। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे भी हमें वही करना है, व्हाट वी हैव टू डू, फ्रैक्शनल ऑफ द शेडेड पोर्शन, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं हमारा, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट है। पता है कैसे करते हैं हम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स जो कि हैं 6 और न्यूमरेटर में जो कंसिडर्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट है जो शेडेड वाला है, 1। तो 1 अपॉन 6। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, इजी क्वेश्चन थे। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड फर्दर जो डेफिनेशंस लिखवाई हैं आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू अ PDF ऑफ इट। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक में, और बहुत ही नीटली और अच्छे से सारे फिगर्स ड्रॉ करके क्वेश्चंस करिएगा। ऐसा ना हो आपने हैंड से ड्रॉ कर दिए हो या पेन से ड्रॉ कर दिए हो। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली। समझ गए ना बेटा। तो दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग जो हम आज कवर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम इस एक्सरसाइज में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, stay at your home and stay safe.